सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। तो आज की वाली वीडियो में हम लोग फिर से वही वाला चैप्टर कंटिन्यू करने जा रहे हैं जिसका नाम है वेव्स इन मीडिया। देखो फिजिक्स पेपर 1 का ये बीएससी का है चैप्टर, ठीक है। तो इसके हमने कुछ पार्ट्स देखे थे इससे पहले। जैसे मैं तुम लोगों को बता दूँ इस चैप्टर में हम लोग क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पे ना हम लोग टॉपिक्स जो क्लियर करने वाले हैं वो है पहले तो साउंड के दो टाइप्स होते हैं, नॉइज़ होता है और एक म्यूजिकल साउंड होता है। उसके बाद में ये जो नॉइज़ और म्यूजिकल साउंड है इनके बीच का डिफरेंस बिटवीन देखेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो पहले मैं तुम लोगों को कुछ चीज़ बता देता हूँ। जैसे सुनो, इससे पहले के जो चैप्टर्स के ये चैप्टर के इससे पहले के जो पार्ट थे वो उस पार्ट में हम लोगों ने वेव के बारे में पढ़ा था, और अभी से जो पार्ट्स है इसमें हम लोग साउंड के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि ये जो वेव्स इन मीडिया, ये जो चैप्टर है हमारा वेव्स इन मीडिया, ये दो पार्ट में डिपेंड करता है। मतलब इसके दो पार्ट्स है। एक पार्ट में हमने स्टार्टिंग पार्ट में देख लिया जिसमें हम लोगों ने वेव्स के बारे में पढ़ा। अभी आगे हम लोग यहाँ पे जो पढ़ने वाले हैं ये है हम साउंड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये नॉर्मल साउंड का ऐसे समझ लो, ये साउंड के बेसिक्स है। ये इस वीडियो में साउंड का बेसिक्स ऐसा है, ऐसा समझ सकते हो, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं। साउंड होता क्या है? देखो भाई, मैकेनिकल डिस्टर्बेंस होगा किसी भी मटेरियल मीडियम में। मैकेनिकल डिस्टर्बेंस होगा किसी भी मटेरियल मीडियम कोई भी हो सकता है। जैसे एयर, अभी मैं एयर में बात कर रहा हूँ, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है ना ऑब्वियसली। अगर मैं मैकेनिकल मीडियम अगर समझ लूँ वाटर में अगर मैं डिस्टर्बेंस करूँ तो साउंड प्रोड्यूस हो सकता है। लेकिन मेनली हम लोग उसे क्या बोलेंगे? उससे हम लोग वेव बोलेंगे, ठीक है ना। तो वही डिफरेंस है साउंड और वेव में। ऐसे कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन कुछ अलग है भाई। साउंड अलग है और वेव अलग है। साउंड वेव के ही फॉर्म में ट्रैवल होता है, लेकिन साउंड अलग टाइप की वाइब्रेशन होती है जिसको हम लोग सुन सकते हैं, ठीक है। चलो तो देखो, जैसे मैंने बताया मैकेनिकल डिस्टर्बेंस होगा किसी भी मटेरियल मीडियम में तो उसे साउंड कहेंगे। लेकिन जब भी जो साउंड जहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम लोग सोर्स ऑफ साउंड कहेंगे। मतलब द डिवाइस प्रोड्यूसिंग मैकेनिकल डिस्टर्बेंस। जैसे अभी मेरे गले से वाइब्रेशंस निकल रही है, उसी साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये जो मेरा गला है ये सोर्स ऑफ साउंड है, ठीक है ना, समझ लो। चलो, साउंड के दो पार्ट्स मैंने तुम लोगों को बताए थे, नॉइज़ और एक म्यूजिकल साउंड होता है। चलो डायरेक्टली बढ़ते हैं नॉइज़ पे। तो नॉइज़ होता क्या है? नॉइज़ भाई समझ बात, मतलब नॉइज़ ये वर्ड सुन के ही समझ में आ रहा है कि नॉइज़ होगा क्या। नॉइज़ क्या होगा? जो ऐसा साउंड जिसको सुन के हमारा दिमाग चकरा रहा है या फिर कानों को सही नहीं लग रहा है, ठीक है ना, वही हो जाता है नॉइज़। अ नॉन पीरियोडिक मैकेनिकल डिस्टर्बेंस प्रोड्यूसेस साउंड विच अपीयर्स डिस्कॉर्डेंट एंड अनप्लीजेंट टू द ईयर। बोला ना मैंने, अनप्लीजेंट टू द ईयर, मतलब सही नहीं लग रहा भाई, ये अच्छा नहीं है, ठीक है ना। वही हो जाता है हमारा नॉइस। इट इज़ कॉल्ड नॉइस। दस अ नॉइस इज इरेगुलर, नॉन पीरियोडिक एंड डिसकंटिन्यूअस मैकेनिकल डिस्टर्बेंस। जैसे मैंने बताया इरेगुलर, नॉन पीरियोडिक, बढ़िया। ये देखो, ये मैंने एक वेव फॉर्म बनाया है नॉइस का। देखो कैसा नॉन पीरियोडिक है भाई, मतलब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। कभी भी उसकी वेव फ्रंट ऊपर चली आ रही है, नीचे चली आ रही है, वो समझ में नहीं आ रहा, वही नॉइज़ हो जाता है। इट इज़ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। नॉइज़ का एक एग्जांपल समझ लो यार भाई। कोई गाड़ी वाला हॉर्न बजाए, नॉइज़ हो गया। कभी भी हॉर्न बजा दिया, नॉइज़ हो गया। हॉर्न की आवाज़ तुमको अच्छा लगता है हॉर्न सुनना? नहीं ना भाई, वो नॉइज़ी है ना। तो वही यहाँ पे एग्जांपल्स में मैंने लिखे है, ब्लोइंग द हॉर्न, ठीक है ना, वही। और बाकी एग्जाम्पल तुम लोग पढ़ सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं म्यूजिकल साउंड के बारे में। म्यूजिकल साउंड क्या होता है? जैसे मैंने बताया म्यूजिकल साउंड, आहा, म्यूजिकल साउंड शब्द सुन के ही समझ में आ रहा है अच्छी सी चीज़ होगी भाई कुछ। नॉइस और म्यूजिकल साउंड, ठीक है। नॉइस मतलब नॉइस जो हमको अच्छा नहीं लगता, म्यूजिकल आहा अच्छा लग रहा है। मतलब द साउंड प्रोड्यूस बाय पीरियोडिक मैकेनिकल डिस्टर्बेंस अपीयर्स प्लीजेंट, कंटिन्यूअस एंड यूनिफॉर्म ऑन हियरिंग, इट इज़ कॉल्ड द म्यूजिकल साउंड। अच्छा लग रहा है, कानों को भी अच्छा लग रहा है यार, गाना है, ठीक है ना, समझ लो। जैसे कोई आगे पियानो बजा रहा है, अगर पियानो बजा रहा है, कोई गिटार बजा रहा है, तो वो अच्छा लगता है, ठीक है ना, वो एक म्यूज़िक है, समझ में आ रहा है। वो पीरियोडिक है, कंटिन्यूअस है, यूनिफॉर्म है, ठीक है। ऐसे नॉइज़ की तरह नहीं है कभी भी बज के बंद हो जा रहा है, ऐसा नहीं है, कानों में गुजर, ऐसा नहीं है। वो सही है, कंटिन्यूअस है और यूनिफॉर्म है, ठीक है। हियरिंग में भी अच्छा लग रहा है, समझ लो। दिस म्यूजिकल साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द पीरियोडिक, रेगुलर एंड कंटिन्यूअस मैकेनिकल डिस्टर्बेंस। अगर मैं गिटार बजा रहा हूँ तो कंटिन्यूअसली अच्छी तरीके से गिटार बजा रहा हूँ, ठीक है ना, तो वो म्यूजिकल साउंड हो जाता है।
फॉर एग्जाम्पल साउंड प्रोड्यूस बाय ब्लोइंग इनटू ऑर्गन पाइप ऐसा समझ लो भाई, फ्लूट, ठीक है ना। फ्लूट में अगर मैं फ्लूट बजा रहा हूँ, बांसुरी बजा रहा हूँ एकदम सही से, मैं नोट्स भी चेंज कर सकता हूँ बांसुरी में। वही तो दिक्कत नहीं, वही तो यहाँ पे म्यूज़िकल साउंड और नॉइज़ के बीच में डिफरेंस है कि मैं नोट्स चेंज कर सकता हूँ म्यूज़िकल साउंड में, सडन नहीं होगा कुछ, ये मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वेव्स बनाई है, एक देखो ये ट्यूनिंग फॉक की वेव है, ये कुछ इस टाइप से होती है, और ये फ्लूट की वेव है, ये कुछ इस टाइप से है। बाकी कोई दिक्कत तो है नहीं, इतना कोई तुम लोगों को ये इतना कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, जस्ट इसका डिफरेंस बिटवीन याद रखना, हो सकता है पेपर में आ जाए, 2-3 मार्क्स के लिए आ सकता है। चलो डिफरेंस बिटवीन देखते हैं म्यूजिकल साउंड और नॉइज़ के बीच में। म्यूजिकल साउंड, इट इज़ प्लीजेंट, स्मूथ, एग्रीबल टू द ईयर। प्लीजेंट है, स्मूथ है, ईयर के लिए सही है। इट इज़ हार्श, डिस्कॉर्डेंट एंड अनप्लीजेंट टू द ईयर। हार्श है, डिस्कॉर्डेंट है, सही नहीं लगता कानों को। म्यूजिकल साउंड कैसा? इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द रेगुलर, कंटिन्यूस एंड पीरियोडिक वाइब्रेशन ऑफ बॉडी। कंटिन्यूस, रेगुलर एंड पीरियोडिक, समझ रहे हो? मतलब मैं अच्छे से बजा रहा हूँ गिटार तो वो म्यूजिक बन रहा है, समझ रहे हो? इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय इरेगुलर, डिसकंटिन्यूस एंड नॉन पीरियोडिक वाइब्रेशन ऑफ बॉडी। कुछ भी बजा के छोड़ दूँ, एक टाट पे मैं, एक प्लेट है लोहे की, फट से बजा के छोड़ दूँ, अच्छा लगेगा? नहीं ना, वो नॉइज हो जाता है। देयर इज़ अ ग्रेजुअल चेंजेस इंटेंसिटी। ग्रेजुअल चेंज, मैं ग्रेजुअली अपने गिटार को मैं ग्रेजुअली ऐसा इंटेंसिटी इसकी चेंज कर सकता हूँ गिटार की। यहाँ पे इंटेंसिटी ऐसा कोई ग्रेजुअली चेंज नहीं होती, सडन सब कुछ सडन हो जाता है, एकदम से हॉर्न बज के बंद हो जाएगा, वो कानों में गूंजते रहेगा, ठीक है ना। वही तो नॉइज़ है, नॉइज़ और म्यूजिकल साउंड में यही तो डिफरेंस है। इतना कोई रट्टा वट्टा मारने की ज़रूरत नहीं, ये तो सिंपल भाई, जो मैं अच्छे से तुम लोगों को समझा रहा हूँ, ये तो सिंपल भाई, कोई भी समझ जाएगा, समझो। द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स सच एज ट्यूनिंग फॉक, वायलिन, पियानो, ये इसके एग्जाम्पल्स है म्यूजिकल साउंड के। कुछ भी तुम लोगों को एग्जाम्पल तो याद ही हो गए, पियानो भाई, फॉर्क है, वायलिन है यार। नॉइज़ की बात करें तो यहाँ पे हॉर्न है, और ये देखो ये जो वर्ड है ये मैं बोलूँगा नहीं क्योंकि भाई ये यूट्यूब इस वर्ड को सेंसर करता है, बाकी और एक्सेट्रा में है, ठीक है। एक पॉइंट है नोट करने के लिए, इट मे बी नोटेड दैट द डायरेक्शन बिटवीन द म्यूजिकल साउंड एंड नॉइज इज़ नॉट वेरी शार्प। देखो इनकी इतना कोई शार्प डिफरेंस नहीं है इनके बीच में, ऐसा कोई शार्प इसकी डायरेक्शन नहीं होती है इन दोनों की। इट डिपेंड्स ऑन द सेंसिटिविटी ऑफ द लिसनर्स ईयर। बात तो सही है, मतलब कोई कोई बंदे ऐसे भी होते हैं जिन्हें नॉइज़ भी अच्छा लगता है, और कोई कोई बंदे ऐसे भी होते हैं जिनको अच्छा म्यूज़िक भी नॉइज़ जैसा लगता है, समझ लो ना। तो वैसा ही है इसमें, साउंड विच इज़ म्यूजिकल टू समवन मे बी नॉइज़ टू अदर्स। यही तो मैंने बताया, मतलब जिसको ऐसा अच्छा म्यूजिकल साउंड किसी को नॉइज़ की तरह भी लग सकता है। एक्चुअली अ म्यूजिकल साउंड हैज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियोडिसिटी, रेगुलरिटी एंड कंटिन्यूटी, ठीक है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये म्यूजिकल साउंड के हैं, कौन से हैं? पीरियोडिसिटी, रेगुलरिटी एंड कंटिन्यूटी, व्हाइल अ नॉइज़ डज नॉट पोजेस दिस कैरेक्टरिस्टिक्स। चलो, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पहले पढ़ा साउंड, ठीक है, नॉइज़ और म्यूज़िकल साउंड, ये क्या होता है, इनके सेपरेट समझें इनको। फिर इनके बीच का जो डिफरेंस बिटवीन है वो लास्टली हम लोगों ने समझ लिया। तो आशा करता हूँ वीडियो आपकी मेरी आज की इस वाली वीडियो को आप लोग लाइक शेयर करोगे, और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना बिल्कुल ज़रूरी है, मैंडेटरी है लाइक करना, क्योंकि आगे भी लेसन कंटिन्यू होने वाला है ना। और मिलते अगली वीडियो में, एंड गुड बाय।